सेना का विस्तार। अर्थशूरा मयवश्या भीमार्जुनसमा युद्धि युयुधानो विराटचन द्रुपदंचन महारथ है। अर्थात इस सेना में महेवश्य महान ईश में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर जैसे सात्विकारूपी सात्विक विराट है, सर्वतः ईश्वर प्रवाह की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा दृष्टद्युम्न की तान काशी राजन्य वीर्यवान पुरुजु के नित्य भोजस्य शैबस्य नरुपूडम। प्रसंग में दृष्ट केतु का मतलब दृढ़ कर्तव्य, चेकितान का मतलब जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना, काशी रज काया रूपी काशी में वे ही वह साम्राज्य है, पुरुजित का स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित, कुंती भोज कर्तव्य से भय पर विजय, नरों में श्रेष्ठ, शैब्य अर्थात सत्य व्यवहार, युधा मनुष्यम विक्रांत उत्तमो जाने वीर्यवान, सौभद्रे द्रौपदचार्य सर्व एवं महारथ। इस प्रसंग में युधामन्यु का मतलब युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तमोज का मतलब शुभ की मस्ती, जब इंसान किसी शुभ कार्य में मस्त हो जाता है। अर्थात इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए जो दैवी संपद के महत्वपूर्ण अंग है। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाह्य युद्ध होता है तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता, विकार कम गिनाए गए क्योंकि उन पर विजय पाना वे नाशवान है। केवल 5-7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण भयरूपी प्रवृत्तियां विद्यमान है, जैसे अस्माक तु विशिष्टा ये त्राणी बोध द्योतम नायका मम सैन्यस्य से संज्ञार तान ब्रिमेते। दिव्योत्तम हमारे पक्ष में जो प्रधान है उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक है उनको कहता हूँ। बाह्य रूप में सेनापति के लिए दिव्योत्तम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण द्रोण है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं तब तक प्रकृति विद्यमान है। द्वैत बना है, इसमें द्वि पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूज्य स्थली नहीं जा वहां शौर्य सूचक संबोधन होनी चाहिए। इस प्रसंग में जो विजातीय प्रवृत्ति के नायकों की बात की जा रही है, आखिर वह विजातीय प्रवृत्ति के नायक है कौन कौन? भवनाथ विषय कर्णस्य कृपैस्य समिति अंजय अश्वत्थामा विकर्ण सौमद्य तित्तवै च। एक तो स्वयं आप है, ब्रह्म रूपी पितामह भीष्म है। ब्रह्म इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना पर मर गई, यह जीवित था। शरशैया पर अचेत था, फिर भी जीवित था। यह है ब्रह्म रूपी भीष्म। भीष्म के बारे में बताया रखा है कि जो अंत तक रहे वह भीष्म है। ब्रह्म अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य है। साधनावस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपाधाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वह स्वरूप है, किंतु साधन काल में जब तक वह हम अलग है, परमात्मा अलग है, विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोहमाई घिराव, ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयाद्र हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्रकर महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं। ते समाधुपस्वार्गा व्युत्थाने सिद्ध है। व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती है। वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु केवल प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने कर्म, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करे जमाया। रिद्धि सिद्धि पहरे बहुभाई, बुद्धि दई लोभ दुखी मई आई। माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती है, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकलकर जय, मरणासन
रोगी भी जी उठेगा ही। वह भले ठीक हो जाए किंतु साधक उसके अपनी देन मान बैठे तो नष्ट। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे। भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेले आचरण ही समझिते समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ण पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी व्यवस्था में यह विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धुत योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा। सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव की आसक्ति है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है। द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। शस्त्र हाथ में रहते द्रोणाचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी, वह अजय था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया ऐसे उद्घोष करेगा। इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत भी शिथिल पड़ जाएंगे। उस समय उनका अंत कर दिया जाए। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वह शिथिल पड़ गए, धनुष हाथ से गिर गया। वह हताश निश्चेत होकर युद्ध भूमि में बैठ गए। उनका गला कट गया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। निवृत्ति के अंतिम क्षण तक वह बाधा के रूप में विद्यमान रहता है, इसलिए अमर कहलाया। विकल्प रूपी विकर्ण। साधना ही उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती हैं। मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन सी सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियां का चिंतन होने लगा। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। किंतु जब वह रिद्धियों सिद्धियों का चिंतन करने लगता है, वह यह विकल्प ही विकर्ण है। यह कल्पनाएं विशिष्ट हैं किंतु साधना में भयंकर बाधक है। भ्रममयी श्वास ही भूरी श्वा है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है और वह महात्मा सिद्ध है। इसमें दिव्य शक्तियां हैं। इसमें समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस आव भाव प्रशस्ति से साधक प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बहकने लगे। यह ब्रह्ममय श्वास ही भूरी श्रवा है। पूज्य गुरुदेव का कथन है, संसार पुष्ट वृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व जदगुरु कहे, तब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने को आंसू नहीं मिलेंगे। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो तुम सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे कहे, कभी ना कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार संसारिक प्रशंसा में भय जना ब्रह्म विश्वास है। यही भूरी श्रवा है। प्रशंसा भूरी बुरी है, अत्यधिक है, अतिरंजित है। इसमें साधना में स्त्राव होने लगता है। अस्तु ब्रह्म श्वास बुरी श्रवा है। संयम का स्तर उत्पन्न होने पर आई हुई विकृतियों का ये नाम है। बाह्य प्रवृत्ति के अंग उपांग है। अन्य च भावे शुरय मदय व्यक्ति जीविता नानाश्च प्रहारनय सवय युद्ध विशारदा। और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन कौन सी सेना किन भावों में द्वारा सुरक्षित है, इस पर कहते हैं। अपर्याप्तम तदस्माक बलम भीष्म भीरशिक्तम पर्याप्त त्विदेशमितः बलय भीमा भीरशिक्तम। भीष्म द्वारा रचित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे शिल्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः देखना है कि भीष्म कौन कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर संपूर्ण पांडव निर्भर करते हैं। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है कि अयनश्य च सर्वस्य यदा भागावस्थिता भीष्म परीक्षन्तु भवतः सर्व एव ही। इसे सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित करते हैं। आप लोग सबके सब भीष्म की ही सब और की रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित है तो हम अजय हैं, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उसकी रक्षा करनी पड़ रही है। यह कोई बाध्य योद्धा नहीं, भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियों अजय है। अजय का यह अर्थ है कि जिससे जीता ही ना जा सके, बल्कि अजय का अर्थ दुर्जय है, जिससे कठिनाई से जीता जा सकता हो। प्रसंग नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।